खाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी रात को उनके हाथ से वो बना हुआ टिक्कड़ पानी के साथ या नमक के साथ जो भी उनके पास व्यवस्था रही होगी वो खाए। 1100 से 1500 जो लोगों का तीर्थ यात्री यहाँ पे आए हुए थे उनको भंडारा कराया और पूरे अपने हाथों से परोसा। उनका तो पहले निजी यात्रा थी, एक साधु भेष में वो यहाँ आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी दूरी। केदारनाथ में राहुल गांधी ने पानी और नमक के साथ खाई सूखी रोटी, साधुओं के साथ बिताया वक्त। तीर्थ पुरोहितों ने की राहुल की तारीफ। राहुल गांधी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। केदारनाथ में राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन राहुल के समर्थकों और केदारनाथ के कई तीर्थ पुरोहितों में राहुल का जिक्र आम है। रविवार को केदारनाथ की खूबसूरत और आध्यात्मिक वादियों में पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को खास बना दिया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित और बाबाओं के लिए। दरअसल राहुल 3 दिनों के लिए केदारनाथ आए हुए थे और इन 3 दिनों में राहुल गांधी को कभी मंदिर में पूजा करते हुए, तो कभी भंडारा परोसते हुए, तो कभी भक्तों को चाय पिलाते हुए और कभी बाबाओं के साथ खाते हुए देखा गया। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक राहुल ने केदारनाथ में बाबाओं के साथ पानी और नमक के साथ सूखी रोटी खाई, जो कि बाबाओं के लिए काफी आश्चर्यचकित करने वाला पल था। तो टिक्कड़ बनाया, साधु संत खुद अपने हाथ से टिक्कड़ बनाते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी रात को उनके हाथ से वो बना हुआ टिक्कड़ पानी के साथ या नमक के साथ जो भी उनके पास व्यवस्था रही होगी वो खाए। फिर सुबह में कल का टिक्कड़ जो होता है, आटे का टिक्कड़ जो होता है। राहुल गांधी ने सोमवार को केदारनाथ दर्शन करने आए भक्तों को भंडारा परोसा और साथ ही सबको मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। लेकिन जब खुद उनके खाने की बारी आई तो वो वापस साधुओं के साथ गए और वहां नमक और पानी के साथ आटे की टिक्कड़ यानी सूखी रोटी खाते हुए नजर आए। हाँ, तो कल सुबह उन्होंने जो 1100 से 1500 जो लोगों का तीर्थ यात्री यहाँ पे आए हुए थे उनको भंडारा कराया और पूरे अपने हाथों से परोसा। उसके बाद भी भंडारा लोगों को भंडारा कराया। लेकिन जब उन्होंने खाना था वो वही साधु के वहाँ गए, वो मौनी बाबा साधु के वहाँ गए और वही वापस वही टिक्कड़ बनवाया, वो टिक्कड़ उन्होंने खाया और वही टिक्कड़। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा काफी निजी थी और इस दौरान ना तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ना ही अपने समर्थकों के बीच गए। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि राहुल गांधी साधु के भेष में केदारनाथ आए थे और अपने कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने दूरी बनाई थी। सबकी व्यवस्था की हुई थी। उनका तो पहले निजी यात्रा थी, एक साधु भेष में वो यहाँ आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी दूरी बनाई रखी। सिर्फ तीर्थ पुरोहितों से वो यहाँ पे मिले और उनका भोजन का भी कोई प्लानिंग नहीं था। कमरा लेंगे, देख लेंगे, फल फ्रूट मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो ठीक है। फिर उनका भोजन जब भी उनको कुछ लेना होगा, चाय वगैरह सब उनके बगल ही में एक कमरा उनको दे रखा था। वहाँ उनका किचन था, उसके बगल में वो उनका निवास था। वहाँ खुद चाय वगैरह, रोटी वगैरह जो भी उनको जितना भी होता होगा वो अपने आप। रविवार को दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी दोपहर तक हेली सेवा की मदद से केदारनाथ के आम हेलीपैड पर उतरे। मंदिर तक की पैदल यात्रा के बाद उन्होंने अपने होटल कमरे का रुख किया, जहां नहा धोकर वो बाबा केदार के दर्शन के लिए गए और पूजा पाठ किया। फिलहाल इन दिनों वो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में व्यस्त नजर आ रही हैं, लेकिन उनके इस केदारनाथ दौरे ने उनको दोबारा से सुर्खियों में लाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।